अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो जैसे नेक्स्ट वीडियो मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट में डिफ़ाइन ब्राउनिन मोशन एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट, इन इसके एक्सपेरिमेंट के साथ ही इसको डिस्कस करने को कह रहे हैं। वैसे कभी कभार इसकी सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है, इतना लॉन्ग तो शायद ही पूछा जाता है, लेकिन फिर मैं समझा देती हूँ, शायद लॉन्ग में हमारे बाद आता होगा, मैंने नहीं देखा। ठीक है, ब्राउनिन मोशन क्या होती है? द कंटीन्यूस रैपिड, कंटीन्यूस होती है, लगातार होती है, रैपिड तेज़ होती है, जिग जैग मोशन में होती है, ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल के, यानी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल की सूरत में होती है, थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम के ज़रिए से ही होती है। ठीक है, इस कॉल्ड ब्राउनिन मोशन। सो यही पता है, हमारे स्कूल में जो है ना सीढ़ियों में एक खिड़की हुआ करती थी, अभी भी होती है, थी यानी है अभी भी। सो वहाँ से पता है जब हमारी छुट्टी होती थी 12:30 बजे, सो जब हम जाते थे, जब मैंने खुद अपनी 9 केमिस्ट्री मतलब 9 क्लास, जब मैं 9 क्लास में थी, मैंने खुद जब मैं पढ़ाती थी ना केमिस्ट्री, तो मैं जब ये टॉपिक पढ़ाया था, सो फिर मैंने उनको दिखाया भी था छुट्टी के टाइम कि ये देखो, ये तुम लोग कहते थे ना कि क्या है, ब्राउनिन मोमेंट है, ये ब्राउनिन मोशन है, ये ब्राउनिन मोमेंट है। ये आपने देखा होगा, आपने किसी घर के, अगर आपके किसी घर में कोई रोशनदान है या खिड़की है, सो अगर वो खुली रहे, मतलब जब खुली होगी ना, तब उसमें से ना कुछ छोटे छोटे ज़रात बिल्कुल आ रहे होंगे, बिल्कुल सीधी लाइन में, बहुत ही रैपिड आ रहे होंगे, कंटिन्यूस रैपिड जिग। और अगर आप उसको पकड़ने की भी कोशिश करें ना, यूँ आपके पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ होते हैं, और जिगजैग मोशन होती है उनकी, वो बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं। आप समझते हैं कि ये आपके हाथ में आ जाए, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, आपके हाथ में ही नहीं आते, और वो एक मीडियम के थ्रू आते हैं। मीडियम मीन जैसे कि हवा, पानी, ये सब एक मीडियम है, लेकिन वो किसकी वजह से होते हैं? वो हवा की, एयर की वजह से आते हैं। ठीक है, हवा यानी मीडियम की वजह से, मतलब वहाँ पर मीडियम होगा, मतलब हवा की वजह से वो जो बिल्कुल सीध में आ रही होंगी हवा, या उसके अंदर ला रही है ना, खिड़की बाहर से अंदर ही उसे हवा ही ला रही है ना। जैसे हमारे स्कूल खिड़की से वो ब्राउनिन मोमेंट जो है आते थे, तो वो बाहर से हवा ही उसे लाती थी ना, तो वो एक मीडियम के थ्रू आ रहे हैं, और बहुत ही रैपिड और जिगजैग मोशन है। अब अगर आपने कभी वो, जैसे मैंने पूरी बात बताई, अब आपके जहन में अगर आपने कभी देखा होगा, तो आप कहेंगे हाँ हाँ हम तो समझ गए, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, और राशिद मिनाज वाले तो वो खिड़की देख ले, जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट है ना। कंटिन्यूस होती है, रैपिड होती है, जिगजैग मोशन होती है, सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, थ्रू अ मीडियम की, इस कॉल्ड ब्राउनिन मोशन, वो ब्राउनिन मोशन कहलाते हैं। और एक्सपेरिमेंट जो है, एक तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, मोबाइल से, मोबाइल की स्क्रीन से देखती हूँ ना, तो मिक्स ऑफ सल्फ़र इन वाटर। आप जो है, मैं वैसे ये एक्सपेरिमेंट जो नहीं आता, मैं समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, थक गई हूँ मैं। सल्फ़र इन वाटर, आपने मिक्स ऑफ सल्फ़र इन वाटर में जो है, एंड स्टेर इट, और स्टेर करना है। आफ्टर स्टीरिंग फिल्टर द सस्पेंडिंग, और आफ्टर स्टीरिंग के बाद आपने क्या करना है, उसको फिल्टर करना है, सस्पेंडिंग सल्फ़र को। ठीक है, जो आपने पानी में डाला था, उसको स्टीरिंग करने के बाद क्या करना है, फ़िल्टर करना है। सम ऑफ द सल्फ़र पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, कुछ सल्फ़र पार्टिकल बहुत ही छोटे होंगे, एंड दे कैन पास थ्रू पोर्स ऑफ फिल्टर, और वो क्या हो जाएंगे, वो जो फिल्टर आप कर रहे होंगे ना, उससे भी वो पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, पेपर इनटू फिल्ट्रेट, यानी उससे भी, फिल्ट्रेट से भी पास आउट हो जाएंगे। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस फिल्ट्रेट, फिर वो जो फिल्ट्रेट आपने लिया होगा ना, उसमें आप एक ड्रॉप डालेंगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस फिल्ट्रेट, एंड फिल्ट्रेट में ऑन स्लाइड, यानी स्लाइड पर, पुट अ ड्रॉप, एक ड्रॉप करें वो दिस फिल्ट्रेट ऑन द स्लाइड, यानी वो जो फिल्ट्रेट आपने लिया होगा ना, उससे एक ड्रॉप लेंगे, और एक स्लाइड होगी, यूँ स्लाइड बनी होगी, उस पर जो है आपने एक ड्रॉप डाल देना है। ठीक है, एंड एग्जामाइंड अंडर हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, फिर माइक्रोस्कोप में देखना है। ठीक है, अब वो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं, सस्पेंडिंग पार्टिकल होते हैं, जो कि आपके हाथ में नहीं आते, तो आप उसको अपने आप उसको देखना चाह रहे हैं कि आखिर ये कैसा है, तो आपको हाथ में तो आएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, मिक्स सल्फ़र वाटर में लेंगे और स्टीर करेंगे। स्टीरिंग के बाद क्या होगा, जो है स्टीरिंग के बाद क्या होगा, फ़िल्टर करेंगे आप उसको, उस सल्फ़र को, जब आपने वाटर में डाला होगा, और फिर वो सल्फ़र के पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, वो पास हो जाते हैं उस फिल्ट्रेट से भी, यानी वो जो फिल्ट्रेट के जो पोर्स होते हैं उससे भी पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, ना फिर आपको इतना ध्यान नहीं देना, बस आपको ये जो करना है एक्सपेरिमेंट कर लेना है। उसके बाद जो है वो फिल्ट्रेट जो आपने लिया होगा ना, उसका एक ड्रॉप लेना है, स्लाइड पे डालना है, और फिर वो एग्जामिन करना है किसके अंदर, यानी हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, ये आपने एक्सपेरिमेंट किया। अब देखें ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिला। इट इज़ ऑब्जर्व, यानी आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया, डेट सल्फर पार्टिकल परफॉर्म
कि जो सल्फ़र पार्टिकल जो है ना वो परफॉर्म करते हैं रैपिड तेज़ जिगजैग मोशन, ठीक है। जिगजैग मोशन मीन इस तरह से मोशन परफॉर्म करते हैं थ्रू द मीडियम के ज़रिए, एंड दिस मोशन इज़ कॉल्ड ब्राउनिन मोशन। बस आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन से पार्टिकल, तो आपने लिखना है सल्फ़र पार्टिकल पर टिक करना है। तो अब बस आपने ऑब्जर्वेशन जब माइक्रोस्कोप में देखा तो आपने देखा कि हाँ सल्फ़र पार्टिकल ही है जो कि रैपिड और जिगजैग मोशन जो है वो थ्रू द मीडियम परफॉर्म करते हैं, और इस मोशन को क्या कहते हैं, ब्राउनिन मोशन। बस ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई। अब कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन के दौरान ब्राउनिन मोमेंट ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल, जो ब्राउनिन मोमेंट है ना किसकी, सस्पेंडिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसकी जो मोमेंट है रिफ्लेक्ट्स होती है ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो आपने ये नतीजा किया कि हाँ ये ब्राउनिन मोमेंट की जो सस्पेंडेड पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है ना वो रिफ्लेक्ट होती है किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। ये बात याद रखनी है कि इस एक्सपेरिमेंट में आपने वाटर में ही मिक्स किया था ना, तो ये ब्राउनिन मोमेंट जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स की रिफ्लेक्ट होती है किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। ये आपने प्रूफ किया। ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं किससे रिफ्लेक्ट होती है। सो अगर आपने डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से व्हाट टू व्हाट एज अ नोट्स, ठीक है, किस तरह से बोर्ड में लिखना है, पढ़ा होगा, समझा होगा, सो आप वाटर मॉलिक्यूल पे टिक करेंगे। वैसे ये तो क्वेश्चन में आएगा, पर हो सकता है कि कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो एमसीक्यू में भी आ जाए, कहीं ज़िंदगी में आपको काम आ जाएगी। ओके, अब है हमारे पास हाउ इज सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब ये कह रहे हैं किस तरह से सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। ये भी शॉर्ट में आता है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब आप सॉलिड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, वो हीटअप होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। तो जो सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना पार्टिकल की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी जितनी थी उससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड सॉलिड बिकम हॉट, और सॉलिड फिर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। इन हीटिंग, और हीटिंग, इफ़ हीटिंग, अगर आप हीटिंग करेंगे कंटिन्यू, यानी आप कंटिन्यू लगातार हीटिंग दे रहे हैं देन अ सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर तक, इट ओवरकम्स टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द, तो फिर आप क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी ना बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। यानी मैंने कहा था ना कि सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जैसे कि इस पेंसिल में जो एक सॉलिड है इसमें पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन जब मैं इसको टेम्परेचर दे रही हूँ उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज़ कर रही हूँ और ये हॉट हुआ, और फिर मैं उसके बाद भी इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो होगी ना इसके पार्टिकल के दरमियान ऑफ सॉलिड के, वो क्या हो जाएगी, ओवरकम कर देंगे हम उसको, एंड स्टार्ट मेल्टिंग, और फिर मेल्ट करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। पहले हॉट हुआ, फिर भी हमने इस टेम्परेचर को लगातार देते ही रहे, और फिर क्या हुआ कि वो उसके जो अट्रैक्टिव फोर्स थी, जो मॉलिक्यूल करीब के थे, वो दूर होने स्टार्ट हो गए, और दूर होने से फिर वो क्या स्टार्ट हो गई, मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, कि इट स्टार्ट मेल्टिंग होना स्टार्ट हुई, दिस प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग। इस तरह से जो है सॉलिड मेल्ट हो जाता है, ठीक है। पहले काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, सॉलिड हॉट हो जाता है, फिर हम टेम्परेचर इस तरह से प्रोवाइड करते ही रहते हैं, फिर क्या होता है कि वो सर्टेन टेम्परेचर आता है जिस पर वो क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो बहुत करीब के थे सॉलिड में, वो दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं और मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग, इन दिस वे सॉलिड कन्वर्ट इन लिक्विड। इस तरह से सॉलिड जो है कन्वर्ट होता है लिक्विड में। बस यही बात थी। ये आ सकता है शॉर्ट में 9 केमिस्ट्री के पेपर में, बोर्ड में शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ तक ही सही। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं डिफ्यूजन का बताऊँगी क्योंकि अभी आसाने होने वाली है। सो मैं यहीं पे ही इसको एंड करती हूँ, या मैं पढ़ा ही देती हूँ आगे, ठीक है। डिफाइन डिफ्यूजन क्या है, चलो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी, ठीक है। डिफाइन डिफ्यूजन ये सब बता दूँगी मैं, यहाँ तक ही सही है। और जिसने लाइक का बटन स्टार्ट में प्रेस नहीं किया था वो भी लाइक का बटन प्रेस कर दे, और जितने व्यूज़ होंगे उतने ही मुझे लाइक चाहिए, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ मैं। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा। और ये जैसे आप देखेंगे अपना टेस्ट दे, खुद को नोट्स बनाए अपने एज इट इज़, इसी तरह से अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें और हेडिंग्स को, ठीक है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।